क्या आपको यकीन है कि जो तारीख आपने स्कूल की किताबों में पढ़ी वो मुकम्मल सच थी? क्या आप जानना चाहते हैं जिन्हें हमने गद्दार कहा उनमें से बहुत से वही लोग थे जिन्होंने इस मुल्क की बुनियाद रखी थी। आज हम मुताला पाकिस्तान नहीं, जायज़ा पाकिस्तान करेंगे। ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगी। अस्सलाम वालेकुम सामीन। कल, आज और कल में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया कि फ़लाँ गद्दार है, फ़लाँ मुल्क दुश्मन है, लेकिन जब शऊर ने आंखें खोली तो मालूम हुआ कि दास्तान कुछ और ही है। 1947 से आज तक गद्दार का एक लेबल सिर्फ एक सियासी हथियार रहा है। आइए आज इन गद्दारों को, इन किरदारों को याद करते हैं जिन्हें पाकिस्तान की तारीख में इंसाफ नहीं मिला। उन्नीस सौ सैंतालीस में अमीरुद्दीन खानी ने पाकिस्तान का कौमी परचम डिजाइन किया और 2019 में उनके बेकसूर पोते ने 20 माह नैब टार्चर सेल में काटे। 1906 को नवाब मोहसिनुल मुल्क ने मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी और 1960 में उनके नवासे हसन नासिर को जनरल अयूब खान ने अजियतें देकर मार दिया। 1921 में हसरत मोहानी मुस्लिम लीग के 13वें यानी 13th सदर बने और 1995 को उनके पोते को दहशतगर्द करार देकर मार दिया गया। 1964 यानी 1964 मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना को गद्दार करार दे दिया गया। उन पर तोहमतें लगाई गईं, बेहुरमती की गई। 1949 में अहमद अली चागला ने कौमी तराने की धुन मरतब की और 1979 में उनको और उनके सारे खानदान को ज़िया दौर में पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। 1949 में बेगम राना लियाकत अली ने वेमेन नेशनल गार्ड्स की बुनियाद रखी और 1951 में उनको तवाइफ और गद्दार कहा गया। 1940 में फजल हक ने करारदाद पाकिस्तान पेश की और वो 1954 में गद्दार करार पाए। यहीं तक नहीं, 1947 में KH खुर्शीद ने अलहाक कश्मीर के लिए जदोजहद की। 1965 में उनको सड़क पर घसीटा गया और जेल में डाला गया। 1947 को लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म मुंतखब हुए और 1951 को वो बेदर्दी से कत्ल हुए। उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट हादसे में जला दी गई। 1947 को क़याम पाकिस्तान के बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन लीग के पहले सदर बने और 1964 में वो भी गद्दार करार पाए। 1947 को सरदार इब्राहिम ने कश्मीर की इल्हाक पाकिस्तान की मुहिम चलाई। 2009 में उनके बेटे गद्दार करार पाए। 1943 में GM सैयद ने करारदाद लाहौर सिंध असम्बली में पेश की। 1948 में वो भी गद्दार करार पाए। 1940 में बेगम सलमा तसद्दुक ने पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के लिए मुहिम चलाई। 1960 में सदर अयूब खान ने उनको करप्ट करार देकर नाअहल कर दिया। 1946 में मियाँ इफ्तिखारुद्दीन ने मुस्लिम गार्ड्स के लिए अपना आबाई घर मुख्तस किया। 1960 को जनरल अयूब खान ने उनको करप्ट करार दे दिया। 1946 में हुसैन सोहरवर्दी शहीद ने मुस्लिम गार्ड्स के लिए तरबियत सेंटर बनाया। 1960 को गद्दार करार पाए। 1945 में वालई कलात अहमद यार खान ने कायद आज़म को सोने और चांदी में तोल दिया था। 2006 में उनके पोते को अपनी जान बचाने के लिए अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान रखा। 1951 में उनका सब कुछ जब्त करके उनको जलावतन कर दिया गया। मुझे बताया पढ़ाया गया GM सैयद गद्दार थे, मगर जब शऊर ने आंखें खोली तो मालूम हुआ 1943 में GM सैयद ने करारदाद लाहौर सिंध असम्बली में पेश की और पास भी करवाई
ये अलग बात है कि मौका परस्त लोगों की वजह से 1948 में वो भी गद्दार करार पाए। कहते थे मुजीबुर रहमान गद्दार था, तारीख पर ही वो पता चला। ढाका से लेकर कलकत्ता तक जो शख्स क़याम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग के लिए साइकिल पर चंदा इकट्ठा करता था, उसका नाम शेख मुजीबुर रहमान था। 1947 में शेख मुजीबुर रहमान ने मुस्लिम स्टूडेंट लीग की बुनियाद रखी। 1971 में उनको गद्दार करार दिया गया। जमहूरियत का हामी फातिमा जना का कारकुन था। इलेक्शन जीत के उसे फौज और भुट्टो ने हुकूमत ना बनाने दी। एहतजाज पर उसे जेल डाला गया और बंगालियों का कत्लेआम किया गया। मुजीब आखिरी वक्त तक अलहदगी नहीं चाहता था, मगर बंगाली तलबा और अवाम ने जालिम की गुलामी से इनकार कर दिया। मुझे पढ़ाया गया हुसैन शहीद सोहरवर्दी गद्दार था। तारीख में लिखा है मौजूदा पाकिस्तान से बड़े सूबे मुत्तहिदा बंगाल की वजारत आला को छोड़कर असम्बली से क़याम पाकिस्तान का बिल मंजूर कराने वाला शख्स था हुसैन शहीद सोहरवर्दी। मैंने सुना सिंधु देश का नारा लगाने वाला GM सैयद गद्दार था। तारीख कहती है 1946 में सिंध असम्बली में करारदाद पाकिस्तान पेश और मंजूर करवाने वाला शख्स था GM सैयद। मुझे कहा गया कि अकबर बुख्ती गद्दार था। बलोचिस्तान की मिट्टी गवाह है, 12 साल की उम्र में बलोचिस्तान के जरगे से पाकिस्तान के हक में फैसला करवाने वाला शख्स था तो नवाबजादा मोहम्मद अकबर खान बुख्ती। उनकी कोशिशों से ही बलोचिस्तान पाकिस्तान में शामिल हुआ। कहाँ तक सुनोगे? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे कौमी हीरो थे, मगर 2004 में एक डिक्टेटर ने बेहतरीन कौमी मफाद में उस कौमी हीरो से कौमी नशरियाती चैनल पर माफ़ी मंगवाई। वो आखिर उम्र तक अपने घर में नज़रबंद रहे और आखिरकार पाकिस्तान का मौसम मनो मट्टी तले जा सोया। नवाब बहावलपुर, जिनको कायद आज़म ने मौसम पाकिस्तान का लक़ब दिया था, उनके बेटे मामून रशीद अब्बासी के साथ रियासत ने वो जुल्म किया कि मखमली बिस्तरों पर सोने वालों को मुजफ्फरगढ़ जेल में रखकर पूरे मारे गए। और अब अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 को भी रास्ते से हटाने के लिए मुल्क के मुक़्तदर और इशाफिया ने मीडिया के साथ मिलकर एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। सुनाया कुछ जाता है और हकीकत कुछ और होती है। अवाम अब बाशऊर हो चुकी है, इसलिए ये हर बातों मुकम्मल नाकाम हो गया है। अब वक्त आ गया है बचपन से पढ़ाया गया मुताला पाकिस्तान को जायज़ा पाकिस्तान में तब्दील कर दिया जाए और हम अपने जहन से सिखलाए पढ़ाए बल्कि रटे रटाए हुए सच को परखें। इस बात का जायज़ा लें कि सच में कितना झूठ शामिल है, फिर उस झूठ को सरेआम ज़हर करके झुटलाया जाए। सामीन कराम, ये महज वाक़यात नहीं, ये एक पैटर्न है, एक ऐसा निज़ाम जिसमें जब भी कोई अपनी राय का इजहार करता है या मुक़्तदरा के सामने खड़ा होता है, उसे गद्दारी का ठप्पा लगाकर खामोश कर दिया जाता है, जिसमें आप, मैं या यहाँ का कोई भी शख्स हो सकता है, चाहे वो GM सैयद हो, हुसैन शहीद सोहरवर्दी हो या अकबर बुख्ती या आप या मैं। तारीख इनके साथ बहुत जुल्म कर रही है और जालिम रही है। आज अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 से लेकर माजी के उन तमाम किरदारों तक ये एक ना ख़त्म होने वाली दास्तान है। अवाम अब बाशऊर हो चुकी है। अब वक्त आ गया है हम मुताला करें, पाकिस्तान को जायज़ा पाकिस्तान में बदलें और इन झूठे बयानियों को सरेआम चैलेंज करें। क्या आपको लगता है तारीख को दोबारा लिखने का वक्त आ गया है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें और इस सच को हर पाकिस्तानी तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर, लाइक और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कल, आज और कल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।